ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन में बोला है आपको E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, जो E एक पॉइंट है वो साइड CB में है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC। पहले गिवन क्या दिया आपको उसको लिख लेंगे, गिवन AB इक्वल टू AC। गिवन क्या दिया है आपको, AB इक्वल टू AC, क्योंकि आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, AD BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल 1 बोल दो इसे, राइट। और दूसरा क्या दिया है, EF परपेंडिकुलर AC, इसको एंगल 2 बोल दो। तो आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कितना दिया है आपको, 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री दिया है, राइट। आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट, टू प्रूव ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF। सबसे पहले गिवन से हमें ध्यान रखना है। अब सिमिलैरिटी के लिए आपके रूल कौन कौन से होते हैं? सिमिलैरिटी के रूल होते हैं आपके SSS, दैट इज साइड साइड साइड्स। अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। फिर आता है आपका SAS, साइड एंगल साइड, दो साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उनका बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तीसरा आपका आता है AAA, एंगल एंगल एंगल। किसी दो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होंगे तो हम बोल देंगे वो सिमिलर है। लेकिन क्या होता है, अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल ही होता है, तो इसको हम A की तरह यूज कर सकते हैं, AA। इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल्स आपके इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। अब इसकी बात करते हैं, प्रूफ में आते हैं हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। अब भाई सबसे पहले आपने एंगल देखा, एंगल कौन सा दिया है, जो ट्राइंगल आपका ABD है, ABD में ये भी तो 90 का एंगल होगा, तो इसको 1 बोल दो आपको, किसको यूज करना है आपको। दूसरा ट्राइंगल दिया ECF, ECF में 90 का एंगल ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब देखेंगे हम कि क्या D और F सामने आ रहे हैं, करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये D है F है, करस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब हम इनको ले सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा आपका, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको गिवन है। जो चीज गिवन होती है ना किसी ना किसी रीजन से दी होती है। दूसरा गिवन क्या है आपको, AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC है तो आपकी 9th क्लास में थ्योरम होती थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब इसको एंगल B बोलेंगे जो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ABD में। इसको एंगल C बोलेंगे जो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है आपका, ECF में, जिन दो ट्राइंगल्स को आप ले रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्यों, यहां लिखेंगे क्या गिवन है आपको, AB इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है, AB इक्वल टू AC। तो इसको यूज करते हुए आपने क्या करा, एंगल B को एंगल C के इक्वल कर लिया। थ्योरम कौन से लिख देंगे इसमें, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्राइंगल है आपका ABC, अगर AB इक्वल टू AC है तो इनके सामने वाले अपोजिट एंगल, AB के सामने C है, AC के सामने B है, ये एंगल्स भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C, राइट। तो यहां से अब क्या आएगा आपका, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, किससे, AA सिमिलैरिटी, किससे होगा आपका, AA सिमिलैरिटी से। यही आपको प्रूफ करना है, गॉट इट।